क्रांति न्यूज चैनल के ज्योतिष अंधकार से प्रकाश की ओर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे अतिथि हैं गुरुजी सोहन जी और हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे जो कुंडलियों में दोष पाए जाते हैं उनकी क्या धारणा है, क्या समाधान है। लेकिन उसके पहले हमारे जो दर्शक हैं कुछ उन्होंने अपनी समस्याएं भेजी है, उनके बारे में हम गुरुजी से बात करते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान के लिए बात करते हैं। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। गुरुजी, हमारे एक दर्शक हैं अनिल जी जो अजमेर से हैं, उन्होंने जो भेजा अपना समस्या, उसका समाधान चाहते हैं कि उनके जो बहुत समय से पैसे उधार गए हुए हैं वो उनको मिलेंगे नहीं या मिल सकते हैं, तो उसका कोई उपाय। जी अनिल जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी मेष राशि है और मेष राशि पे जैसा कि सभी को पता है कि मेष राशि में 7.5 का जो चरण चल रहा है वो चल ही रहा है और मेष राशि शनि की अपनी नीच राशि है और 7.5 का प्रभाव है। तो पैसा मिलेगा, ये आपको दिसंबर के बाद मिलने की संभावना बनेगी। उससे पूर्व आप हनुमान जी की आराधना करें और पीपल पे आटे का दीपक चौमुखा हर शनिवार लगाएं और वहीं विराजमान होकर दशरथ कृत शनि रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। काली गाय को तिल मिलाकर रूठी गाय को निश्चित रूप से हर शनिवार देवें, निश्चित रूप से लाभ होगा। और हनुमान चालीसा का पाठ आपको प्रतिदिन करना है। इसी के साथ साथ आपको छाया का दान भी लोहे के पात्र में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को करना है। निश्चित रूप से शनि के साथ हनुमत कृपा भी आप पर होगी। और जहां तक आपका पैसों का प्रश्न है वो दिसंबर के बाद मिलेगा और 27 में आपको पूरा पेमेंट मिल जाएगा। गुरुजी, हमारे दूसरे दर्शक हैं विधि, इनका कैरियर से रिलेटेड क्वेश्चन है और शादी विवाह का संबंध के बारे में इनकी जानकारी समस्या है, आप इनका बारे में कुछ कहेंगे। जी विधि जी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। इनकी डेट ऑफ बर्थ जो मैंने लिखी और उसके आधार पर मैं देखना हूँ, इनका विवाह का योग चल रहा है और अगस्त से और प्रबल हो जाएगा। 27 में इनका विवाह होने की प्रबल संभावना है। अब विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न आए उसके लिए किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को सफेद धागा ले और उसे हल्दी में रचकर सीधे हाथ की कलाई में 7 बार लपेट कर बांधने। निश्चित रूप से विवाह की बाधा दूर होगी। यह काम गुरुवार को करें और नेक्स्ट गुरुवार को किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। निश्चित रूप से भाग्य उदय भी विवाह के बाद इनका होगा। गुरुजी, हमारी एक और दर्शक हैं इसी का जो आगरा से हैं, उनकी समस्याएं, उनका समाधान आप बताइएगा। इनकी समस्या का समाधान जब मैंने इनकी कुंडली का अध्ययन किया तो इनकी समस्या जो है करियर से संबंधित, इनका करियर का फील्ड सबसे ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में इनको अपना करियर निभाना चाहिए और इनको न्याय के क्षेत्र में भी अपना करियर देखना चाहिए। गुरुजी, हमारे अगले दर्शक हैं राजेंद्र जी, ये है मथुरा से, और इनकी समस्याओं का समाधान आप कैसे देखते हैं। जी इनकी समस्याओं का समाधान, इनको मैंने देखा, इनको शनि की महादशा चल रही है और इनको अक्टूबर के बाद जब बुध का अंतर आ जाएगा तब इनको लाभ मिलना लग जाएगा। और जो ये व्यवसाय अभी कर रहे हैं उसी व्यवसाय को करें, क्योंकि शनि इनका चतुर्थ भाव में था और वो डिग्री वाइज कमजोर है। तो इन्हें भी दशरथ कृत शनि रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, नियमित हनुमत आराधना करनी चाहिए और धीरे धीरे, क्योंकि शनि का काम है धीरे धीरे करना, तो शनि धीमी गति से चलता है और धीमी गति से ही लाभ देता है। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, हम ये जानना चाह रहे थे, हमारे दर्शकों का प्रश्न है कि ये ज्योतिष में काल सर्प योग क्या होता है और उसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं। देखो, ज्योतिष के 24 प्रणेता हुए और ज्योतिष में, भारतीय ज्योतिष में तमाम प्रणेताओं ने किसी ने भी काल सर्प दोष के बारे में कोई चर्चा कहीं भी नहीं की। अब प्रश्न खड़ा होता है कि काल सर्प दोष की चर्चा नहीं है तो फिर ये लोगों ने अफवाहें क्यों फैला रखी है। तो राहु और केतु ये दोनों के दोनों 180 डिग्री पर आमने सामने होते हैं, तो ये इनके मध्य में जो ग्रह आ जाता है उसे काल सर्प दोष की श्रेणी आजकल लोग देते हैं। लेकिन काल सर्प दोष तभी ही माना जाएगा जब
राहु केतु के मध्य में सारे ग्रह आ जाएं। अगर एक भी ग्रह राहु के साथ युति में है तो वो दूसरा दुर्योग है, ना कि कालसर्प योग। और राहु केतु के मध्य में आने चाहिए, लेकिन अगर राहु केतु के मध्य में कोई ग्रह नहीं है तो फिर वो कालसर्प दोष नहीं है। और मैं तो कहता हूँ कोई कालसर्प योग नहीं होता। अगर कालसर्प योग कुंडलियों में होते तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री नहीं बनते और सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान नहीं बनते। राहु पितरों का कारक है और राहु ग्रह जब देने पे आता है तो बहुत कुछ देता है, क्योंकि पूर्वजों का कारक राहु है और हमारे भगवान हमारे पूर्वज हैं, क्योंकि हम पूर्वजों के माध्यम से ही इस पृथ्वी लोक पर आए हैं। गुरुजी, एक और दोष पितृदोष के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में थोड़ी व्याख्या देंगे? जी, पितृदोष लगभग सभी पत्रिकाओं में होता है, क्योंकि पितरों के बिना हमारा इस पृथ्वी लोक पर आना असंभव था और पूर्वज हमारे भगवान हैं और उन्हीं पितरों की कृपा से हम फलीभूत होते हैं। जब पितृ प्रसन्न हो जाते हैं तो वो हमें कुबेर के भंडार भर देते हैं। इसीलिए पूर्वजों का स्मरण हमें हमेशा करना चाहिए। और कुंडली की अगर मैं बात करूं तो सूर्य का राहु से संबंध बनना, केतु का दूसरे घर से, ऐसे तमाम ज्योतिष में योग है। जैसे मूल रूप से बात करें, कुंडली के नवम भाव में पाप या क्रूर ग्रह बैठ जाएं तो ये पितृदोष का निर्माण करते हैं। इसके अतिरिक्त पितृदोष के कई सारे सिम्टम्स हैं, पर ये मुख्य बात मैंने बताई। अब इसका उपाय क्या है वो नोट करें। घर की मुख्य महिला किसी भी अमावस्या के दिन या शनिवार के दिन चावल उबालें और उसमें 3 चम्मच घी और 3 चम्मच शक्कर डालें और इसे पक्षियों को डालना चालू करें प्रत्येक अमावस्या। निश्चित रूप से पूर्वजों की कृपा आप पर होगी, आपके परिवार पर होगी, कुबेर के भंडार आपके पूर्वज भरेंगे। गुरुजी, एक और दोष जाना जाता है मंगल दोष के नाम से, इसके बारे में हमारे दर्शकों को ये बताएं, इसमें कुछ मिथ्या है या कुछ इसमें समाधान है इसका दोष है तो? जी, मांगलिक दोष, मंगल दोष के बारे में आजकल अफवाहें फैलाई जाती है। मंगल सेना नायक है और मंगल कभी किसी का बुरा नहीं करता, जहां तक मैं समझ सकता हूं। अब प्रश्न खड़ा होता है कि मांगलिक दोष 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव का मंगल मांगलिक दोष का निर्माण कुंडली में करता है और इसके आधार पर जब तक कुंडली का मिलान ना हो तब तक विवाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुंडली में मंगल से मंगल को मिलाएं और नहीं तो इसके कैंसिलेशन पर ध्यान देना चाहिए। जैसे मंगल पर गुरु की दृष्टि है, मंगल पर शनि की दृष्टि है, या मंगल सूर्य के साथ बैठा है, मंगल 5 डिग्री से कम है, या मंगल 28-29 डिग्री पर है, तो मंगल का दोष स्वतः समाप्त हो जाता है। मांगलिक दोष कभी बुरा नहीं हो सकता। इसकी कुंडली का एनालाइज करना चाहिए, तब जाकर के इसके बारे में बताना चाहिए कि कुंडली में मंगल दोष है, क्योंकि मंगल के बिना कुंडली का निर्माण हो ही नहीं सकता। इस दुनिया में 90% युवा मंगल है और इस भ्रम के कारण आज की तारीख में 80% युवा जो इस मंगल से भ्रमित हो रहे हैं वो लोग कुंवारे बैठे हुए हैं। तो इस पर ध्यान देना चाहिए। मंगल हमेशा नुकसानदायक नहीं है, जबकि मांगलिक बच्चों से श्रेष्ठ कोई बच्चे नहीं होते हैं। आजकल एक भ्रम ये भी चल रहा है कि मांगलिक दोष की शांति कराने से मंगल शुभ होता है। देखो, मंगल कभी भी शांत नहीं होता है, मंगल किसी से डरता नहीं है। मंगल अपने प्रारब्ध के अनुसार ही फल देता है, इसलिए मंगल शांत कभी किसी से नहीं होता है। क्योंकि मैंने कई सारे उदाहरण देखे, कुंडलियां देख करके वो मांगलिक दोष की शांति आज से 2-3 साल पहले भी करा के आए, उसके बाद आज भी वो कुंवारे बैठे हुए हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मंगल अपने समय अनुसार फल प्रदान करता है, उसका नियम से उपाय और श्रद्धा के साथ उपाय किया जाए तो बिना मांगलिक शांति के पूजा के भी विवाह संपन्न हो सकता है। तो गुरुजी, अगर हमारे दर्शक अपनी समस्याओं को लेकर के आपसे संपर्क करना चाहें तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमारे दर्शकों को उपलब्ध कराएं। जी बिल्कुल, जो भी आपकी समस्या है वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर है
7742371574। इस नंबर पे आप मैसेज करके अपने बारे में जानकारी ले सकते हैं। दर्शकों, मैसेज तो आप कर सकते हैं, लेकिन जहां तक हो सके कॉल करने से अवॉइड करें, क्योंकि गुरुजी बहुत बिजी होते हैं, तो समय के अनुसार ही वो आपका जवाब दे पाएंगे और दूसरा सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही ले पाएंगे। इसलिए एक बार में एक ही सवाल करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें बताना न भूलें। अगले कार्यक्रम में हम गुरुजी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।